हाँ जी, हलवे वाले क्या कहेंगे इसके जवाब में? ये तो सियासता की हदीस है, और हदीस का बाब मैंने आपको पढ़ दिया है, उसका चैप्टर, उस बाब का उन्वान जरा देखो, बाब मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, कि वो इल्म, वो जिक्र, वो फजीलत का बयान, वो अहमियत जिक्र और वो जिक्र का बयान अजीम जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आया है, किस रात के बारे में? फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, उस रात के बारे में जो शाबान की 15वीं रात है। जनाब शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी बयान करते हैं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली बयान करते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, जब रात 15वीं आ जाती है शाबान की, क्या होता है? फ़इन्नल्लाह तआला लयत्तलिउ इला समाए दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक नजरे रहमत फरमाता है। और एक रवायत में आता है ला यंजिलु इला समाए दुनिया, अल्लाह अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह अपनी शान के लिए, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आना जाना मखलूक और जी जिस्म शय का फेल होता है, लेकिन वो हदीस में चूंकि आ गया है ला यंजिलु इला समाए दुनिया, नुज़ूल फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ, तो इसलिए मुहक्किकीन मुफस्सिरीन जो हैं वो कैद लगा देते हैं कि भाई हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते कि किस कैफियत से वो नुज़ूल फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ, लेकिन नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के लायक। अब देखो, वासिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, उसकी शान है, उसके अर्श का इहाता ये है कि सातों आसमान और सातों ज़मीन उसके इहाता में है, और उसके इल्म और कुदरत का मामला, अल्लाह के इल्म और कुदरत का मामला ये है कि वो मुहीत है कायनात को, हर मखलूक को अपने इल्म और कुदरत के हवाले से, और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की शान वाला रब है। लेकिन हदीस में चूंकि आ गया है कि वो नुज़ूल फरमाता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? मुफस्सिरीन किराम और मुहक्किकीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात जो शाबान की 15वीं शब है, अपनी रहमत के दरवाजे अपनी मखलूक के लिए खोल देता है। यानी आप जरा इसके अंदर तवज्जो फरमाएं और गौर करें तो आपको इसकी चाशनी और इसके अंदर जो एक खुशी की बात है वो आपको महसूस होगी कि मालिक है, वो जो चाहे करे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। लेकिन उस रात वो क्या फजीलत अता करता है, की नेमत बांटता है अपनी मखलूक को, कि वो अपनी मखलूक को अपनी रहमत का कुर्ब अता कर देता है। और फिर वो कब से, जो ही उस शब का आगाज होता है, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद से ये फजीलत जो है और ये नेमत अल्लाह की मखलूक के ऊपर वाज़े हो जाती है और खुल जाती है, उन्हें नसीब में आ जाती है। फिर क्या होता है? फयकूल अला मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से जो मरवी हदीस, उसके अंदर लफ्ज़ ये है कि वो बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है मेरे बंदों में से कोई है ऐसा जो बख्शिश का तलबगार हो, मैं उसे बख्श दूँ। अला मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई बख्शिश का तलब करने वाला, है कोई मेरे सामने अपने दामने दिल को फैला दे और मेरे हुजूर ये अर्ज कर दे कि मालिक तू जानता है कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, फलां गुनाह भी किया, फलां भी किया, फलां भी किया, फलां भी किया है, लेकिन तू तो सारे गुनाहों को बख्शने पर कादर है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह के हुजूर दरखास्त पेश करता है कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन या फिर जुनूब, मेरे बंदे को ये इल्म है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को बख्शता है। मेरे बंदे का एक एतकाद है, ये ऐसा मोमिन बंदा है और इसका ये एतकाद है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को बख्शता है। कद गफरतु लहू, मैंने उस बंदे को बख्श दिया। फमाका सा माशा अल्लाह ताला, फिर वो कुछ देर ठहरा रहा जितना अल्लाह ने चाहा, फिर उसने गुनाह किया, फिर उसने इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के इल्म में है कि उसका एक रब है जो बख्शता है, इसलिए उसके हुजूर अर्ज पेश कर रहा है कि मालिक तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। फ़क़द गफ़रतु लहू, मैंने उसे बख्श दिया है। फिर कुछ अरसा ठहरा रहता है, फिर ज़मीर मलामत करता है, अल्लाह करे ये जागता रहे, मार ना जाए कहीं। परसों मैं एक जगह पर तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा आओ सारे तौबा करें, तो वो कहता है मौलवी भी करन जी, तो मैं कोई फांसी का जिक्र किया है भी जेड़ा सिर्फ सारे लोग ही पाना है, यानी मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं जिक्र कर रहा हूं जो नागवार गुजर रही है। यानी मैंने कहा आओ सारे तौबा करें, सच्ची तौबा करें, अपने आप को अपने रब के हुजूर पेश कर दें और अपने पहले सारे किए की माफी तलब करें। हमारा रब है जो गुनाहों को बख्शने पर कादर है, अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने पर कादर है। जन्नतें उसी के नसीब में आएंगी जो बख्शिश तलब करने वाला है और जिसको मेरा रब बख्श देता है। अगो प्या के ये सारे तौबा करें, मैं यार सारे मैं कह लिया यार, मैं किस तरह कहा जी मौलवी भी करन, मैं कह ठीक है मौलवी भी करन। कमाल, यानी उसके ज़हन से ये लग रहा था कि शायद पता नहीं मैं कोई ऐसी चीज जिक्र कर रहा हूं कि दूसरों के गले में फंदा डाल जाएगा और मौलवी बेचारे ये कि वो आजाद रह जाएंगे। और तौबा सबको करनी चाहिए, तौबा का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दरवाज़ा अल्लाह ने मशरक़ व मगरब जब पैदा किए थे तो पैदा कर दिया था, उसकी मसाफत 40 साल का राह है, वो बंद नहीं होगा जब तक तुलू सूरज जो है मगरब से नहीं करेगा, वो दरवाज़ा उस वक्त तक खुला रहेगा। और जो तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। वो दरवाज़ा मगफरत का, तौबा का दरवाज़ा है, तो सबको करनी चाहिए। पता नहीं अब उसका मेरी तरफ इशारा था या किसी और मौलवी की तरफ इशारा था, बहरहाल मौलवी मुस्तस्ना नहीं है, उन्हें भी तौबा तायब होना चाहिए। और अल्लाह ताला को पसंद ही वो बंदा होता है जो तौबा करने वाला बंदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फिल यौम में आता मर्रा, फरमाया अय्युहन नास तूबू इलल्लाह वस्तगफिरूहु व इन्नी ला अतूबु इलल्लाह व अस्तगफिरूहु फिल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा व फी रिवायतिन मिअत मर्रतिन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लोगो अल्लाह के हुजूर रुजू रखो, अपने मालिक की बारगाह में झुकते रहो, तौबा इस्तिगफार करते रहो। मैं नबियों का इमाम होकर भी दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। उनका पता नहीं किदे वाले इशारा सी भाई, जिंदे वाल भी होवे, बहरहाल जो भी कसे बाशद बंदे तो सारे अल्लाह के। हर किसी को अपने अमाल पर नजर सानी करनी चाहिए, मुहासबाए नफ्स करना चाहिए, अपने गिरेबान में हर एक को झांकना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं औलादे आदम सारे ही खताकार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सारे ही खता करते,
लेकिन अगली बात भी सुनो, फरमाया खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। खता तो सारे करते हैं, लेकिन खताकारों में से बेहतर वो है जो खता तो करता है लेकिन तौबा के दरवाजे पर दस्तक भी देता है कि मालिक गुनाह कर चुका हूं, अब बख्शनहार भी तो तू ही है ना, पैदा तूने किया, अब किधर जाए, बख्शने के लायक तू ही है, तेरी कुदरत में है मालिक। हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाह करना हमारा काम है, बख्श देना तेरा काम है। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। अकड़ने वाला रब को पसंद है, जो तकब्बर के अंदर मुब्तला हो जाए। फरमाया, कुरान ने उसकी वजाहत की है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। बिलाशुबा वो लोग जो अल्लाह से मांगने और उसके हुजूर दुआ करने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बारे में तकब्बर का शिकार हो जाते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अन करीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे ज़लीलो ख़ार होकर। वो तो मोर तौबा नहीं ना करता पिया जेड़ा गुनाह करने वाले का साथ देवे या पर्दा पावे, अपने असर और रसूख इस्तेमाल करे हैं, ते ओ ते फिर सोने ते सुहागा हो गया ना, एक गुनाह सी ते फिर उतो जनाब, समझ रहे ना आप लोग। तौबा की निशानियां होती हैं, गुनाह फौरन तर्क किया जाए, बल्कि ये शरायत है, 4 शर्तें जिक्र की गई हैं, वो तौबा ही नहीं जिसमें ये 4 शर्तें ना हो। सबसे पहले जो गुनाह जिसकी तौबा करना चाहता है फौरन तर्क करे और अपने दिल में तहिया करे कि आइंदा के बाद ये काम मैं तहिया करे कि ये काम मैं दोबारा दोहराऊंगा। तीसरा रुकन और शर्त, पशेमान हो जो किया है, हाय मैं ये क्या कर बैठा, पशेमान हो उस पर, रंजीदा हो दिल में, उसके गम हो। तो ये गम तो नहीं है ना कि फिर गुनाहगारों का साथ दिया जाए, मजलूमों का साथ ना दिया जाए, जालिमों का साथ दिया जाए, अफसोसनाक अमर हो जाए। बहरहाल मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के हुजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर पहले किए हुए की माफी तलब की जाए, ये 4 शर्तें हैं तौबा की, नहीं है इनमें से कोई एक भी तो सच्ची तौबा। रट लगाई रख मेरी तौबा गल उत्थे ही होवे, तो फिर ये तौबा कैसे, ये क्या हुई। बहरहाल मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस में बयान कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हदीस से कुदसी है, अला मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई बख्शिश का तलब करने वाला, इस शब के अंदर मैंने अपनी मगफिरत और बख्शिश के दरवाजे खोल दिए हैं। इधर मांगना होगा बंदों का काम, बख्शिश अदा कर देना मालिक का काम होगा। अला मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू, है कोई रिज़्क़ का तलब करने वाला कि वो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, मैं उसे रिज़्क़ अदा कर दूं। अला मुब्तलन फ़अवाफ़ियहू, है कोई किसी बीमारी या तकलीफ में गिरा हुआ, वो आए इस शब मेरे सामने और ये है कि मांगे अपने रब से, वो जो किसी ना किसी मुश्किल में गिरा हुआ फंसा हुआ है, तो मैं उसे उस मुश्किल से आज़ादी अता कर दूं। है कोई ऐसा? हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस, किताब वो इब्ने माजा शरीफ सियासता की हदीस है, बाब मा जाआ फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। मुहद्दिसीन तो कहते हैं उस जिक्र के बयान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है शाबान की 15वीं शब के बारे में, और मौलवी होकर के कहे हलवे वाली रात ते फिर डंडी मार रही है ना दीन है। बाब मा जा फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, सियासता की हदीस है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, इन्नल्लाह तआला ला यत्तलिउ अला अहलिल अर्दि फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान फयग़फ़िरु लिकुल्लिल खल्क़
इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिदिन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शब अपनी ज़ात और उस शान के लायक जो नज़र रहमत है वो अपनी मखलूक की तरफ फरमाता है, सारी मखलूक को बख्श देता है। इस शब सारी मखलूक को बख्श देता है। इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिदिन, हाँ मुशरिक जो है उसकी बख्शिश नहीं होती है, और बिला वजह जो किसी मुसलमान भाई के साथ दुश्मनी रखने वाला है उसकी भी बख्शिश नहीं होती। तो ये दो तरह के बंदे हुए जो इस रात की फजीलत और बरकत से खाली और महरूम रह जाते हैं। बाकी ये है कि रहमत आम है भाई, सारी मखलूक यानी सारे इंसानों को जो मुशरिक नहीं है अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। तो जब बख्शिश के दरवाजे खुले हैं, फजीलत की रात है, तो फजीलत की रात में कुछ जिक्र फिक्र भी फजीलत वाला होता है, कुछ कारहाए खैर होते हैं जो फजीलत दिलाते हैं बंदे को, उनके फ़ज़ाइल मौजूद है, हदीस की किताबों में आए हुए हैं। मसलन खाना किसी गरीब को खिला देना, तो इसकी क्या फजीलत नहीं है। मैं एक घूंट पानी पिलाने की फजीलत हदीस सियासिता से बयान करता हूँ। सैर करके किसी गरीब को खाना खिलाने की कितनी फजीलत होगी, आखिर इंसान है, अकल वाले हैं, तो क्यास कर लेना कि कितनी ज्यादा होगी। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन सका मुस्लिमन शिरबतम मिन माइन काना लहू कमन आताका रकबतन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने किसी मुसलमान को एक घूंट पानी पिला दिया, एक घूंट पानी पिला दिया, उसे इतनी फजीलत है, इतना सवाब है, गोया कि उसने पूरा गुलाम राय खुदा में आज़ाद कर दिया। और बुखारी शरीफ की हदीस है, गुलाम आज़ाद करने की फजीलत क्या है। फरमाया जब कोई गुलाम आज़ाद करता है ना, तो सर के बदले धड़ के बदले, टांगों के बदले में जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाती हैं कि मेरे बंदे तूने मेरे राह में एक गुलाम को आज़ाद कर दिया है, या तुझे सारे को ही जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। एक घूंट पानी पिलाने वाले को ये फजीलत मिलती है। अच्छा खाना किसी को कोई खिला दे तो फिर क्यों किसी के पेट में मरोड़ उठे, भाई ये क्या हो गया, ये क्यों पक गया, तो तूने फजीलत नहीं लेनी, तेरा अपना काम है। जुबान बंद रख, इस रात की फजीलत का इकरारी बन, और इस रात की फजीलत और अहमियत को जान। ये रात बहुत अजीम है। रब जिसके बारे में फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान बरकत वाली रात में नाज़िल किया है। तो बरकत वाली रात जो होती है उसमें हर नेक अमल की बरकत कई गुना ज्यादा, बोलो सारे कई गुना ज्यादा। और ये अकल वाले लोगों के लिए बातें हैं, बेवकूफों को ये समझ नहीं आएंगे, असहाबे उकूल के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोतारिजीन के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा अकल इस्तेमाल करना होता है एतराज करने के लिए। अकल इस्तेमाल करने के भी तरीके हैं ना, सीधा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उल्टा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा मर्जी करें, अकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी। बहरहाल मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला, सबको रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी हदीस जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है और सुनन कुबरा बैहकी के अंदर भी मौजूद है। बयान करती हैं कि एक शब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया, मुझे बेदारी हुई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। फ़क़त तो ज़ात लैलतिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रजतु तलबतुहु, मैं निकली आपको तलाश करने के लिए। जब मैं निकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए, तो मैं आपके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पता सहाबा साहबियात हुज़ूर को तलाश कैसे करते थे, इस बात पर जिसने सुभान अल्लाह कि उसने अपने आप पर जुल्म किया है। हुजूर की खुशबू सूंघते जाते थे, तलाश कर लेते थे। हाय हाय हाय, अली भी कोई बुद्धू आके साडे रंगे ही सन, तेरियां बदबूआं नाल जगह भरी होवे ते हुजूर दियां खुशबूआं नाल सारा जहान मुअत्तर होवे। अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अंबर ज़मीं अंबर जहाँ इमामुल अंबिया का कदम लगता है, वो ज़मीन अंबर और कस्तूरी की तरह खुशबूदार हो जाती है। अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरे तेरे रह गुज़र की है।
और उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अच्छे निस्बत खाक रबा आलम पाक तू किथे इमामुल अंबिया दी जात किथे। नहीं अपने बड़े भाई जितनी कदर करो, आम मुसलमान जितनी इज्जत दो, उसमें भी इख्तिसार चाहिए। जेड़ा इस तरह बकदा हुए वो अली मोहब्बत रसूल रखदा। शर्म कर, होश कर, इमामुल अंबिया की शान समझ। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने तलाश कैसे किया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सुलैम, बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से ऐसी खुशबू आती थी, अंबर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, कस्तूरी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया की सारी कस्तूरियां भी इकट्ठी कर लो, हुजूर के पसीने की खुशबू साढ़े रंगे ही ने। तू कहता रह, तेरे कहने नाल कोई हो जाएंगे तेरे रंगे ना, तू उन्ना रंगा हो सकना। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया। कहां पर? तो यहां से दलील निकली कि उस शब कब्रिस्तान जाना भी नबी की सुन्नत है। वो आंदे जाओ ही ना कब्रां ते, यानी कब्रों पर जाना भी एक काम है। और काम कैसा है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अला फज़ुरूहा, जब मुशरिकों की कब्रें थी मैं रोकता था, जब हमारे अपनों की कब्रें बन गई हैं तो वो अपनों की है ना, ईमान वालों की है। अला फज़ुरूहा फरमाया खबरदार कब्रों की जियारत किया करो, इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, किसी को और कुछ भी हासिल ना हो कब्रों वालों से, इतना तो मिल जाएगा कि हमने भी मरना है, ये ख्याल तो आ जाएगा ना। ये कम अज कम मिकदार का बयान है, वरना कब्रों से क्या कुछ मिल सकता है, ये एक टॉपिक और ये मौजू अलग है। इंशाल्लाह कभी मैं बयान करूंगा, इंशाल्लाह ईमान की ताजगी का जरिया बनेगा। आज मेरा मौजू है इस शब की फजीलत का बयान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ देखा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, मुझे तलाश करते यहाँ तक आप पहुँची हो, अल्लाह रसूल तुझ पर कोई जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं था। आपने फरमाया फिर तू मुझे ये बता कि इस रात में क्या होता है। अम्मा जी अर्ज़ करती हैं कि वद्दुहा के मुखड़े वाले, मुझे नहीं पता इस रात में क्या होता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मैं बताता हूँ इस रात में क्या होता है। इस रात में क्या होता है, हर जो बनी आदम का बच्चा आइंदा साल इस रात के आने तक जो पैदा होना होता है उसका भी फैसला कर दिया जाता है, जिसने दुनिया से जाना होता है उसका भी फैसला कर दिया जाता है, रिज़्क़ किसको कितना मिलना होता है उसका भी फैसला कर दिया जाता है। इस शब बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रब अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपनी रहमत के दरवाजे अपने बंदों के लिए खोल देता है। जो गाफिल नहीं होते अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और आगे भी समझाने की तौफीक अता फरमाए।